युद्ध रो बिगुल बच चुके हो, अब मायावी आवेगा। भूत प्रेत आत्माएं श्राप और राक्षस, ये सब कुछ अगर हम किस्से कहानियों में भी सुन लेते हैं तो कितना डर लगता है। लेकिन सोचो अगर ये सब कुछ सामने होता तो क्या होता। बस इसी सब पर बेस्ड है हॉटस्टार की सीरीज दहन राकन का रहस्य। तो चलिए करते हैं इस सीरीज का रिव्यू, लेकिन इस छोटे से इंट्रो के बाद। हेलो एंड नमस्ते, मैं हूं निशांत और आप देख रहे हैं निशांत की फिल्मी ज्ञानबाजी। तो कहानी है राजस्थान के शिलासपुरा की, जहां की धरती को श्राप है किसी राकन नाम के राक्षस का, और इसी श्राप की वजह से यहां पर आत्माओं का वास है। लेकिन इस श्राप से बचने के लिए शिलासपुरा के कारापाली नाम की जाति के लोग एक शिलास्थल की पूजा करते हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसमें राकन का वास है। सदियों पहले शिलासपुरा को श्राप लगा था, एक मायावी का श्राप। उसकी आत्मा आज भी शिलास्थल में कैद है। फिर वहां एंट्री होती है आईएएस ऑफिसर अवनी की, जिसे लगता है कि शिलासपुरा की धरती, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये धरती शापित है, वहां पर कुछ ऐसी चीजें दफन हैं जो राजस्थान और शिलासपुरा को डेवलप कर सकती हैं। तो मैडम वहां पर माइनिंग का काम शुरू करा देती हैं। लेकिन फिर कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। माइनिंग का काम शुरू होते ही शिलासपुरा में अजीबोगरीब तरीके से मौतें होना शुरू हो जाती हैं। बल्कि हैरानी की बात यह है कि यहाँ पर सिर्फ इंसान नहीं मरते, बल्कि पक्षी, मछली, सब के सब एक के बाद एक मिस्टीरियस तरीके से मरना शुरू हो जाते हैं। तो क्या राकन वापस जाग गया है या फिर उस शिलास्थल का कुछ और ही राज है? सारी चीजें पता चल जाएंगी आपको सीरीज देखने के बाद। देखो, इस सीरीज के टोटल 9 एपिसोड हैं और सारे के सारे एपिसोड 45 से 50 मिनट के हैं। लेकिन जब आप इस सीरीज को देखना शुरू करोगे तो आपको इसका हर एक एस्पेक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा और आपके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा होगी हर चीज को डिटेल में जानने की। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है वैसे वैसे कहानी बहुत ज्यादा उलझना शुरू हो जाती है। कहानी के अंदर नए नए कैरेक्टर्स आ जाते हैं और नए कैरेक्टर के आने से पुराने वाले कैरेक्टर पर फोकस कम हो जाता है। सीरीज की कहानी हॉरर और माइथोलॉजिकल दोनों एस्पेक्ट्स पर काम करती है, जो आपको बहुत हद तक सेटिस्फाई कर देंगे। लेकिन इस सीरीज के अंदर रहस्यमय डायलॉग्स और राजस्थानी एक्सेंट का यूज बहुत ज्यादा हुआ है, तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो खोपड़ी के ऊपर से निकल जाती हैं। सीरीज के अंदर कोई भी हिडन फेस नहीं है जिसको लास्ट में लाकर एक राज की तरह खोला जा सकता था। सीरीज में खून खराबा बहुत ब्रूटलिटी वाला है, तो कम एज वाले सीरीज को ना देखें तो ज्यादा अच्छा है। अगर आपने रोनित रॉय की कैंडी और रवीना टंडन की अरण्यक सीरीज देखी है तो आप इस कहानी से बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि इस सीरीज का फ्लेवर भी उन्हीं दोनों कंटेंट्स की तरह है। अब आते हैं सीरीज के क्लाइमैक्स पर। देखो, जब आप हॉरर और माइथोलॉजी दोनों चीजों को मिक्स कर रहे हैं तो आपको क्लाइमैक्स कुछ ऐसा रखना चाहिए जो लोगों ने सोचा ना हो, क्योंकि 8 घंटे का शो लोग एक अच्छे क्लाइमैक्स की वजह से देखते हैं और मेकर्स ने इसके क्लाइमैक्स को बहुत ज्यादा ईजी बना दिया और बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल भी। तो क्लाइमैक्स को इतनी जल्दी खत्म नहीं करना चाहिए था। इस सीरीज में अवनी के रोल में है टिस्का चोपड़ा, जिनका काम हर बार की तरह बहुत ज्यादा दमदार है। एक आईएएस ऑफिसर के क्या काम होते हैं और अवनी शिलासपुरा में अपने आप को कैसे साबित करती है, वो चीज दिखाने में, वो रोल निभाने में टिस्का चोपड़ा ने पूरी तरीके से जान फूंक दी। उसके बाद आते हैं सौरभ शुक्ला और राजेश तेलंग। इनका काम बहुत ज्यादा बढ़िया है, इवन उम्मीदों से कहीं ज्यादा अच्छा। लेकिन मुझे सबसे अच्छा लगा इसके साइड कैरेक्टर्स का काम, क्योंकि जितना मेन लीड का रोल इंपॉर्टेंट होता है उतना साइड कैरेक्टर का रोल भी इंपॉर्टेंट होता है, और साइड कैरेक्टर का रोल कहीं ना कहीं मेन लीड पर भारी पड़ता हुआ नजर आता है। एक सुपर नेचुरल हॉरर थ्रिलर सीरीज में क्या उम्दा परफॉर्मेंस होती है वो यहाँ देखी जा सकती है। इस सीरीज की सिनेमेटोग्राफी और डायरेक्शन काफी अच्छे हैं, और हाँ, सीरीज में अगर कुछ सीन्स को कम कर दिया जाता तो शायद और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता था। बाकी ये तो था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। अब बारी आपकी, नीचे कमेंट बॉक्स खाली है, फटाफट कमेंट मार के बताइए कि आप इस सीरीज को लेकर क्या सोच रहे हैं। और अगर सीरीज नहीं देखी है तो फटाफट जाओ यार, जल्दी देखो, बहुत अच्छी सीरीज है। बाकी मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।